यू मास्टर। सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। हम मैं सोचती हूँ कुछ कुछ नहीं बोलो, डायरेक्ट इसमें चले जाए। मैं मेडिटेशन में सोचती हूँ, बट कल क्वेश्चन हमारा मोक्ष पे आया था। मोक्ष के बारे में आज बात करेंगे, देन मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। मोक्ष सबको पता है मोक्ष क्या होता है, तो मैं मोक्ष का थोड़ा स्टेटमेंट बोलते हैं ना, डेफिनेशन। मोक्ष क्या होता है? मोक्ष क्या है? रिलीज ऑफ ऑल टाइप ऑफ मेंटल इमोशनल सफरिंग्स से रिलीज होना मोक्ष कहा जाता है। रिलीज फ्रॉम ऑल डाउट्स अबाउट ट्रुथ, ट्रुथ के बारे में जो डाउट है उसको रिलीज करना मोक्ष कहा जाता है। और मोक्ष इज अ रिलीज फ्रॉम कॉम्प्लेक्सेस लाइक इंफीरियरिटी या सुपीरियरिटी, दोनों, अच्छा बुरा, इन सबसे मुक्त होना। और मोक्ष इज अ फियर से मुक्त होना, हेट्रेड से मुक्त होना, एंड डाउटिंग अदर्स, डाउट करते हैं ना दूसरों से, दूसरों के, डाउटिंग अदर्स इंटीग्रिटी, उसको उससे फ्री होना, एंड एरोगेंस से फ्री होना, सीइंग अ गॉड एज अपार्ट फ्रॉम वन सेल्फ। तो हमारे अंदर ही नहीं, हर एक के अंदर गॉड है, वो देखना। स्टेटमेंट बताया गया मोक्ष का, कल याद आया मुझे। और इग्नोरेंस ऑफ स्पिरिचुअल साइंस के बारे में, इग्नोरेंस को रिलीज करना मोक्ष कहा जाता है। एंड जेलस एंड वेस्टफुल टॉक्स, हम बातें करते हैं ना, कोई काम का नहीं रहता, हम उसमें अपना टाइम वेस्ट करते हैं, इन सबको रिलीज करना मोक्ष स्टेट। और मोक्ष यानी लिबरेशन, एक फॉर्म में, वर्ड में अलग अलग सिनोनिम्स में बोला गया तो अपनिश्रेया, ये संस्कृत वर्ड्स है, निर्वाणा, मोक्ष यानी। अदर वर्ड्स में लिबरेशन, लिबरेशन इंग्लिश में बोलते हैं, ऐसे ही हम अदर वर्ड्स में बोला जाए तो अपवर्गा, निर्वाणा, मुक्ति, लिबरेशन, एनलाइटनमेंट, salvation, and before the souls are born, जब सोल्स बॉर्न, जन्म लेने से पहले, जब फिजिकल बॉडी में आने से पहले तो वो प्योर इन सब यही रहता है। जब वो फिजिकल बॉडी में आता है तो वो क्या हो जाता है, इनटू 3D बॉडी। तो उसमें वो फिजिकल बॉडी, तो सोल कहाँ गए, अंदर चुप जाता है। ऑल सोल्स ऑलवेज वेयर आर इन नेचुरल मोक्ष। वो सोल अपने आप में मोक्ष स्थिति में ही रहता है। जब फिजिकल बॉडी में आता है तो बाइंडिंग में आ जाता है, बंधन में आ जाता है। तो इसके बारे में बताया गया है। हाउएवर व्हेन द सोल्स डन, तो बॉडी के साथ जब जुड़ जाता है तो नॉन मोक्ष स्टेट में गेट्स अटैच्ड हो जाते हैं। तो उसी से मुक्त होने के लिए, तो जब हम बार बार जन्म लेते हैं, उसको हम, इसको जब समझ के रियलाइज होके जिएंगे, एक तरह का नेचुरल मोक्ष हो जाएगा। बिल्कुल हम अलग लोक में जाएंगे, वो अल्टीमेट मोक्ष। तो हम इसमें रह रहे हैं, ये सारे इससे रिलीज करके, अच्छाई बुराई, तो इन सब चीजों, जेलस से, इन सब से हट के हम जीने लगेंगे, तो एक तरह का नेचुरल मोक्ष में हम जी रहे हैं। अब हम इसको नॉन मोक्ष को कैसे हम अपने आप को चूज करते, तो वी चूज अवर फिजिकल लाइफ एंड वी चूज अवर नॉन मोक्ष स्टेट। जैसे हम फिजिकल लाइफ को चूज करते हैं तो नॉन मोक्ष स्टेट में भी हम आ जाते हैं। और अब कभी कभी इसमें कितना हमें इग्नोरेंस आता है, कंफ्यूजन आता है, इवन गॉड है या नहीं वाले फेथ में हम नहीं लूज कर जाते हैं, मतलब कंफ्यूजन में जीते हैं, भगवान है या नहीं है। तो अभी कल एक क्लास अटेंड कर रही थी मैं, उसमें मॉडर्न कृष्णा और राम के बारे में बता रहे थे। कोई एक बॉडी लैंग्वेज बोला जाता है, कोई एक पिक्चर देख के हम कैसे जज कर पाते, इंसान हो कोई भी हो। तो उसमें पूछा गया, अ, भगवान राम के आप फोटोग्राफ देखेंगे
और कृष्ण के देखेंगे। भगवान राम सीधे लगते हैं, उनका फोटो देख के स्माइलिंग एक फेस है, लेकिन कृष्ण का बोला गया टेढ़े है। कोई भी काम कराते तो टेढ़े से ही कराते थे, और वो पूरे से पूरा नाम से उनको बुलाया जाता था। तो वैसे उन्होंने कंपेयर करके बताया, फोटो देख के हमें समझ आता है। अब मेरे मन में क्वेश्चन ऐसे उठ रहा था, हम वो तो भगवान है, सब कुछ करता है, तो बोलते हैं वो, मैं कभी कभी डरती हूँ, मेरे मन में क्वेश्चन आते हैं तो उनसे वही है, कृष्ण को हम भगवान बोल रहे, जन्म लिया तो चले गए, अभी भी कोई तो ऐसा वाला होगा, तो वो आएगा, फिर वही है, वो आएगा, मतलब मैं जब कर्म, सॉरी, जब अधर्म बढ़ेगा तो मैं आऊंगा, अधर्म बढ़ रहा है आऊंगा। तो कोई व्यक्ति ऐसे भगवान गुण वाला हमें कहीं ना कहीं दिख जाता है ना, दैट मीन्स उसका जो गॉडलीहुड वाले है, अभी भी नहीं इसमें पृथ्वी पे है। बट हम लोगों को एक तरह का, वो भगवान थे तब भी कितने लोग उनको भी बुरा समझते थे, कोई नहीं समझ पा रहा था इनके अंदर एनलाइटन पर्सन है ये, इनको हर चीज समझ आता है, अच्छा बुरा ये सब देख पाते हैं, क्योंकि उनका थर्ड आई ओपन था, मतलब वो तो अल्टीमेट भगवान थे। स्टिल क्या है, बहुत लोग उनको बुराई भी करते थे। अभी भी इस कलयुग में भी कोई ऐसे भगवान है आसपास नहीं पहचान पाए, क्योंकि हमारे अंदर वो चक्षु ही नहीं है, तो एक्टिव नहीं है, तो कैसे पहचान। वो क्वेश्चन मुझे उठ रहा था। अब कभी कभी क्या है, क्वेश्चन पूछते हैं तो और डिस्टर्ब हो जाते हैं, आज तो मैंने उनका क्लास क्लास ही नहीं खोला। तो कृष्ण भगवान का बोले गए, कृष्ण जी हमेशा टेढ़े थे, उनको हर गलत गालियां भी दिया गया, तो उससे कुछ नहीं, गुस्सा नहीं हुए। तो वो बोले, कोई एग्जाम्पल लिया, हम जो ग्रुप में थे क्लास में, कोई का एक्स वाई का नाम लेके बोला कि बहुत खराब है, बहुत अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं पढ़ाती है, इस टाइप का हम कंप्लेन करेंगे, आपको कैसे फील होता है। तो वही कृष्ण जी को चोर बोला गया, रन छोड़ मतलब रन से भाग गया बोला गया, तो कितने सारे गलत गलत नाम से बोला गया। तो कोई भी चीज किया तो वो तो एक लोगों का हित के लिए किया। वो तो माखन चोरी करता था, वो अपने लिए, उनके घर पे तो बहुत माखन था, बट वो अपने फ्रेंड्स के लिए चोरी करता था, तो उसको तो सब लोग तो कपटी है, मतलब क्या क्या नाम से उनको बोला गया। तो तब भी वो क्या है, वो अलग तरह का पाठ पढ़ाने आए थे, रियलाइज हो। तो कोई कोई लोग क्या, कुछ ही कुछ सर्कल में थोड़ा आप ही फॉलोअर टाइप का लेके कुछ लोगों को अपना एनलाइटन चीज तो बताते, तो वो अपना पूरा युग में, कितने युग होता है उनका, वो तो टाइम पे जाएंगे तो लंबा होगा क्लास, उतने टाइम तक उन्होंने हर एक को समझाने गए, कोई नहीं समझा तो वो चलो उनका कर्म को भुगत दे दो, तो वो सब जानते थे, फिर भी जो उनके शरणागति में गया उन्होंने सबको वो चीज बताया गया। तो गया कौन है, पांच पांडव गया बोला जाता है जनरल वर्ड में। ऐसे हम भी जो इसका स्पिरिचुअल को समझते हैं, आध्यात्म के पीछे जाते हैं, तो वो एक वही पांच उंगली बराबर ही जाता है। अब करोड़ों में पॉपुलेशन हो, कितने करोड़ है अभी ओवरऑल वर्ल्ड का ले कि ये तो 930 समथिंग ग्लोब का, उतने में से पांच लोग क्या रहेंगे इस चीज को, एक्चुअल रियलिटी, हम टेम्पररी के पीछे भागने वाले तो करोड़, सौ नहीं, हजार करोड़ मिलेंगे। तो मोक्ष क्या है ही नहीं समझेंगे, तो हम किसका फॉलो कर रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, हमारा जीवन का अस्तित्व भी क्या, जीने का इंटेंशन क्या है। आज इंटेंशन का भी क्लास अटेंड किया, तो इंटेंशन हमारा, हम मेन इंटेंशन, परमानेंट इंटेंशन छोड़ते हैं, टेम्पररी इंटेंशन के पीछे भागते हैं। वो हमारा मेन उद्देश्य नहीं है ये जन्म लेने का, बट हम लोग उसके अंदर ऐसा इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारा परमानेंट मेन इंटेंशन छोड़ के हम टेम्पररी इंटेंशन, उसमें भी हम कुछ कुछ इंटेंशन रख सकते हैं। मुझे फ्री होना है किससे, इन सब अटैचमेंट से डिटैच, अटैचमेंट पर रहते हुए भी डिटैच होना है, तो वो चीज के लिए भी हमें क्या साधना करना पड़ेगा, तो हमें कर्मों से मुक्त होना पड़ेगा।
कोई भी चीज हमें टच नहीं होना है, तो हमें अपना अभ्यास 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 करते 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 वो क्या होता है, हमारे जन्म जन्म से 84 लाख योनि में से हम जन्म मरण के चक्र से आए हैं। तो उसका हर कर्म को खत्म करना एकमात्र जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। होगा, पॉसिबल होगा तो ऐसे कृष्ण भगवान जैसे, जो भगवान वर्ड बोल, और बहुत लोग हैं कभी निकले उसके बाद भी साईं बाबा को बोला जाता है। और राघवेंद्र करके है कर्नाटक में, वो मुक्त हुए थे। मुक्त होना, जीते जी इस संसार में रहते हुए मुक्त होने को मोक्ष कहा जाता है। तो उसमें आपको मुक्त कैसे, आप उस डेफिनेशन को मैंने आज क्लियर किया लगता है। ये इसके बारे में भी सबको पता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी होता है जानने का, क्या इंसान का जन्म क्यों होता है। क्वेश्चन उठ रहा है मतलब आप कुछ ना कुछ अलग स्पेशल कार्य करने के लिए जन्म हुआ, आपका पर्पस ऑफ लाइफ ही अलग है। तो आपके अंदर से इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं जन्म क्यों लिया है, क्या उद्देश्य है, यही एक दूसरे का कंप्लेन करने में, बच्चे करने में, बच्चे करना भी एक बहुत बड़ी बात है। नहीं करना, करना भी नहीं, कभी कभी हम उससे भी परेशान हो जाते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा पोजीशन होता है। तो अब हमें, मुझे भी जब मैंने बच्चे किया तो मुझे भी इतना अध्यात्म का जानकारी नहीं था। तो अब वो छोटे छोटे बच्चे इसमें आ रहे हैं ना, तो तभी ये कलयुग का अंत हो रहा है, सतयुग आ रहा है। हर व्यक्ति, हर जीव के अंदर जागृति आ रही है, वो एनलाइटन हो रहा है, मोक्ष होके सतयुग में जन्म लेगा। तो वो ऐसे व्यक्ति का, ऐसे सिलेक्टिव आत्माएं वहां जन्म लेके जाए। तो उन आत्माओं को कैसे होगा, वहां तो किसी का कंप्लेंट नहीं, वो एनलाइटन सोल्स रहेंगे, आत्माएं रहेंगे, मोक्ष वाले आत्माएं रहेंगी। वहां तो कितना आपको कोई हर चीज मिलने वाले के जगह जाएंगे, तो वहां कोई कंप्लेंट ही नहीं रहेगा। तभी वो लोग वहां रहते रहते रहे उठ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मतलब परेशान नहीं, मजा नहीं आएगा। तब क्या करते, वो जनन मरण के चक्र में आ जाते, देखते चलो वहां हम जाके नहीं, हम खुद चूज करके आए। ये जो सोल डिजाइन हमने खुद किया है, कौन से फैमिली में जाना है, कैसे पेरेंट्स के बच्चे होके जाना है, ये भी हम सेल्फ खुद डिसाइड करके आए। इसके बारे में मैं कोई दूसरे दिन बताऊंगी। आज तो मोक्ष के बारे में बात करना था, हो गया इतना ही बहुत है। 5-10 मिनट्स ही बात करना है, ऐसे तो 15 मिनट्स मोर देन हो, 15 मिनट्स हो गया। चलिए फिर ध्यान करते हैं कि मास्टर्स, ध्यान में बैठते हैं। कुछ पूछना है, नहीं तो ध्यान में बैठते हैं। चलिए। ठीक है, कुछ पूछना नहीं है, बट देखिए क्या होता है, मोक्ष मतलब ठीक है, एक एनलाइनमेंट, आप बोलते हैं ना एनलाइटनिंग हुआ या एनलाइटनमेंट, फिर एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट या लिबरेशन, एग्जैक्टली छूटना है, मुक्त तो होना। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली जो हर चीज से मतलब मैं जहां तक मैं समझता हूँ, जब हम ये देह को त्यागेंगे, तब अगर हम हर चीज से छूट जाए तो शायद वो एक तरह से मुक्त जीवन माना जाएगा। नहीं नहीं है वो जन्म ले, हम चार्ज करके कॉजल बॉडी भी साथ ले जाते हैं। वो मुक्त नहीं है इस लाइफ से, करंट लाइफ से मुक्त होंगे आप, फिर वापस जन्म आएगा, उसको मोक्ष नहीं कहा जाता है। तो हमारे साथ जब हम प्राण देह छोड़ते हैं, तो हमारे साथ कॉजल बॉडी भी आता है। जन्म से लेके मृत्यु तक जो भी हमने कॉजेस किए हैं, क्रियाएं किए हैं, वो भी बाइंड होके आता है। उसको डिस्चार्ज करने के लिए नेक्स्ट जन्म लेना पड़ता है। उस जन्म मरण का यानी हमने 100 एग्जाम्पल के तौर पे 100 कर्मों को बांधा है, बांध के अपने इसमें रिकॉर्डिंग, वो आकाशीय रिकॉर्डिंग कहा जाता है उसको। वो सूक्ष्म बॉडी में, वो कॉजल बॉडी बोला जाता है। उस कॉजल बॉडी के अंदर हमने जो भी जन्म में, इस जन्म में कर्मास को बाइंड किया, वो उसमें रिकॉर्ड होके जाएगा। जब हम अपना पिछले जन्म का जो कर्म खत्म होता है, तभी हम प्राण त्यागते हैं। कोई जल्दी त्यागता है तो उनका कर्म कम रहता है, जल्दी त्यागता है।
जिनका ज्यादा है ज्यादा देर तक जीता है। तो त्यागने के बाद इस शरीर से मुक्त होगा वो लिबरेशन नहीं है। लिबरेशन यानी इस पूरा ये बोला गया ना, अटैचमेंट डिटैचमेंट हर चीज से मुक्त होना, उसको लिबरेशन का, इसका एक क्लास भी कराई हूँ मैं, मुक्त होना वाली बात, हम्म, मुक्त करके। हम्म। क्योंकि पांडव जब निकले थे, पांडव यही तो चाहते थे कि सारे एक चीज से मुक्त होकर वो मुक्ति पाए। तो यही मुक्ति पाओ, नहीं सोचकर मिला पांचों। उनको भी, गए। ये हाँ। कहानी तो सुनते आए हैं हम, पांचों पांडव गए थे। हम्म, ये जो उत्तराखंड में अभी हम जा रहे हैं, देखिए उधर है, बताते हैं। पांडव लोग वहां मुक्ति के मतलब वो लोग प्राण इस शरीर को लेके वहां जाने के लिए उनका वो था। हम्म। वो एक एक करते प्राण त्यागते गए। तो फाइनली धृतराज, सॉरी, ये क्या है, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। युधिष्ठिर पहुंचा बोलते। तो सब हम्म, लोगों का छूटते गया शरीर से आत्मा, यानी उनका प्राण त्यागते गए। तो एक डॉगी उनके साथ आया था, वो भी कहानी है। तो हम्म, मुक्त होना नहीं है, उनको भी नेक्स्ट लाइफ मिला है। बट वही है, वो हम्म, कौन से लाइफ में आए ये हमें समझ में नहीं आता है। इसी को समझने के लिए भी हम इसमें मेडिटेशन से समझ सकते हैं। हम 100 साल 100 जन्म पहले क्या थे, मतलब ऐसे बहुत ध्यानी बहुत हाई मेडिटेटर उसको पता लगा पाते हैं हम कौन से लाइफ में हम्म, उनसे क्या जन्म लेके आए थे। तो सीता इनमें बताया गया, सीता के मतलब जो द्वापर युग में, क्या युग है, त्रेता युग में सीता के हम्म, दासी बन के जो जन्म ली थी, वो अभी वो टेना मिरियम के नाम से जन्म लेके आई है। ये का बात हम कैसे मान सकते हैं, वो एक एक वर्ड बोल रही है, तो उस बात से हमें मानना ही हम्म, पड़ेगा। झूठ बोल रहे कैसे बोल सकते हैं। वो अब ध्यान से समझिए, इस लाइफ में वो इंडिया में जन्म नहीं ली, वो यूएस में है। उसको इंडिया के वो आने लगते थे इंट्यूशंस, तो यहाँ आई, वो ध्यान कर करके उनको समझ में आया, सीता के इसमें पैलेस में वो उनकी दासी बन के उस समय जन्म ली थी। उनका नाम मीनाक्षी था। वो कहानी सुन के मैं पढ़ के, मैं 3 4 बार पढ़ी, उसका क्लास भी कराई, तो बहुत टच हुआ। वो वो पढ़ने से ना अनुभव, रोम खड़ा हो जाता है, बुक हाँ पढ़ते जाने। मैं भी पढ़ी हूँ ना, हाँ, लेकिन बहुत बाद अच्छा में लगा। लगता है कि सच क्या है, तो थोड़ा बहुत वो क्वेश्चन झूठ को मार्क तो आ ही कहीं जाता से है। भी झूठ ही नहीं लगता है, ऐसे क्वेश्चन कैसे झूठ, मार्क तो आता है। क्वेश्चन मार्क ये आता है, क्योंकि हम लोग उस पे पहले ही सुन रहे हैं ना, हम अकेले भगवान मतलब क्या समझते आए हैं, कृष्ण भगवान, राम भगवान, मतलब कुछ जो सिलेक्टिव फोटोज है ना, उन्हीं को भगवान मानते आए। तो हम्म, हर इंसान के अंदर भगवान है, उसको सर्च हम्म, करना, उसको ढूंढना। तो ये तो नया है हमारे लिए वर्ड, तो उसको तुरंत और कैसे माना जाएगा। उनके तो वो क्वालिटीज बताया गया है, तो वो तो कहीं पे भी, ये अपने वाले रामायण में कहीं पे भी नहीं बताया। तो उस बहुत टाइम में भी बोलती थी, हर सक्सेसफुल पर्सन के पति के पीछे पत्नी का हाथ होता है, होता है, ये बोला जाता है। लेकिन उनका भी पूरा पूरा हाथ था, वो कहीं भी हाईलाइट नहीं हुआ। डोमिनेटिंग ये तो है, लेकिन स्पिरिचुअल लोग तो पत्नी को पूछते हैं। तो शिव जी ने तो इसका बता के गए, अर्धांगिनी, तो उनको पूजो करके। लेकिन हम लोग जन्म लेते लेते दबाते गए, ये चीज तो हम बहुत सारी चीजें चेंज कर लिया, तभी हम रोटेशन में चल रहे, घूम रहे चक्र में। तो वो अंत हम्म, नहीं होगा। कोई भी एक जन्म में हम अभी हम फीमेल लड़की बन के जन्म लिए, टॉर्चर झेला, तो अगले जन्म में लड़का होके लड़की जो बने, ये चलता रहे, पता नहीं चलेगा क्या क्या इसमें हमने जन्म लेके आए। तो वो रिवेंज 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 साइकिल चलता रहे। हम यहाँ समझने के बाद भी जीते जी हम इस चीज को नहीं छोड़ते। किसी ने मेरे साथ किया तो मैं भी उनको कुछ ऐसे किया ना, नहीं छोड़ेंगे। ये हम्म, वाला थॉट प्रोसेस हमारा छूटेगा, थोड़ा थोड़ा कम होता गया। नहीं भैया ठीक है, उसने किया तो किया, हम भी क्यों करें। करने से हाँ, उस रिवेंज को रख के आप करने जाओगे ना, आपका खुद का ही डबल बेड़ा गर्क, डबल हमें तो डबल आएगा वो। खुद का ही नाश, नाश मतलब सर्वनाश। इस ओहो, जानकारी हमें आ गया तो हम डरेंगे नहीं, भैया उसने जो किया किया, हम भी करेंगे ना, हमें उसका भुगतना डबल आएगा। ये वाला जन्म नहीं, अगले जन्म
जन्म जन्म पे अपना पीछा नहीं छोड़ा। तो ये भी भूल जाते हैं हम। कभी कभी वो वैराग्य बताए थे ना उस दिन, वैराग्य उस मोमेंट में याद रहता है, बाद में भूल जाते हैं। हाँ जी। गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग। मैम जैसे ये कर्म का आप बता रही हो, और एक क्वेश्चन आया मेरे मन में, इन केस जैसे कोई इंसान हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है, तो मीन्स उसके कर्म इतने बुरे हैं कि बर्दाश्त नहीं हो पाता, अगर उस इंसान को हम अपने लाइफ से ही हटा दें तो क्या ये सही होगा एक मोक्ष पाने आप के राह पे? कोशिश कर सकते हो, सपोज आपका भी कर्म उस टाइप सिचुएशन में कहीं कहीं आप टकरा रहे हो, दैट मीन्स आपका भी कर्म वहां क्लियर होने के लिए टकरा रहा है। आप तो अवॉइड करना चाह रहे हो, अवॉइड हो रहा है तो बहुत अच्छे, फिर भी नहीं अवॉइड हो रहा है मीन्स आपका भी कर्म छूट रहा है उनके सामने आ आके। क्योंकि कोई तो लाइफ में कोई जन्म में आपने उनको इस टाइप का ह्यूमिलेशन जो भी आप वो कर रहे हैं वैसे किया होगा, तभी वो रिटर्न आ रहा है। नहीं तो क्यों, आप अपने आप को इस लाइफ का तो आप जानते हो ना, आपका पिक्चर तो आपको पता है, पिछले लाइफ का छोड़ दीजिए, तो आप कुछ नहीं करे फिर भी क्यों हो रहा है, इसका मतलब हमने कभी किया होगा। नहीं वो चीज सोचते ही कैसे होता है, बाप रे ऐसे किया था, तो तब लगता है भैया ठीक है करने दो फिर इनको, हम इससे छूटना चाहते हैं। तो अगर ये वाला भाव आके आप उनको क्षमा कर दोगे ना, अगली बार वो सामने भी आएगा ना, उनका भी वो आपके सामने प्रति चेंज हो जाए भाव। आप मन से उनको क्षमा कर दोगे, उनके आत्मा को याद करके, उनके आत्मा को टच होगा, वहां से हमें छूटना है आत्मा में। तो वो समझेगा ना, शरीर नहीं समझेगा इतना ही, क्योंकि वो व्यक्ति आध्यात्म में है या उसी द्वेष में जी रहा है वो नहीं पता हमें, लेकिन आत्मा तो इन सब चीजों को जानता है। तो उस व्यक्ति को नहीं, उसके अंदर की आत्मा से हमें क्षमा मांगना है। तब एक ही बार में भी नहीं होगा, आपने क्षमा मांग लिया तो फिर भी बार बार चिकना होगा, बहुत ज्यादा गाढ़ा, मतलब उसके लेयर्स बहुत होंगे जो कर्म था आपका। तो उसके लिए भी हमें बार बार जब भी आप ध्यान करोगे, जिस व्यक्ति के साथ भी ऐसे हो रहा है ना, उस व्यक्ति को सबसे पहले इनवाइट करके उनसे माफी करना, माफी मांगना है। जब तक वो व्यक्ति सामने आने से आपको अच्छा नहीं लगता तब तक मांगना है। नहीं तो आप अवॉइड करके आप मोक्ष में उसको क्लीन करेंगे तो ही मोक्ष मार्ग आपको मिलेगा। वो वाला आपका कर्म पूरी नहीं हुए मोक्ष मार्ग कैसे मिलेगा, फिर भी वो बंधन हो गया ना कर्म का, छूटना है, कर्म से छूटना ही। आध्यात्म लैंग्वेज में बोला जाए, कर्म से छूटना, कर्म में ना 100 कर्म हम बांध के लाए, पूरा 100 कर्म को हमने ये कर डिस्चार्ज किया, बाकी हमने 200 कर्म बांध लिए इस जन्म में, तो वो 200 कर्म को पूरी करने के लिए अगले जन्म आना पड़ेगा। और 100 कर्म और दो 100 एक मैंने कहानी सुनाई थी, तो वो दोनों 100 अच्छी कर्म 100 बुरी कर्म होके क्या हो गया, माइनस प्लस होके अच्छे बुरा 0 हो गया। तो वो एक अल्टीमेट मोक्ष कहा जाए, पूरा आपका कर्मों का हिसाब पूरी हो गई, आप दूसरी लोक में चले जाओगे, वापस आपको इस अलग योनि अलग इसमें आप चले जाओगे। तो वो चीज के लिए आप सिंपल हिसाब है, तो वो कहानी बताई थी मैंने, तो उसमें सिंपल वही है, अच्छा अच्छा कर्म करेंगे वो अच्छा आता है, बुरा करेंगे तो चला जाता है करके। क्वाइंस के बारे में गोल्डन क्वाइन करके कहानी बताए थे। कर्म सिद्धांत बहुत है, हर कर्म सिद्धांत ही हमें परेशान करती है, दुख देती है, हमें डिस्टर्ब करती है, दुखी होते हैं, बीमारी देती है, सब कर्म सिद्धांत से होता आपने एक बुक डाले थे ना कर्म का बारे में, है। हाँ वो भी बहुत, हाँ उनको पढ़ने की कोशिश, उनको कन्नड़ा नहीं आता है क्या? हाँ हिंदी में निशा देखो, को हिंदी का हाँ वर्जन होगा, हिंदी हिंदी मिल वर्जन सकते देखना हैं। पड़ेगा, वो पढ़ने से उनको उसमें मालूम पड़ बताया जाता गया है है एक एक कर्म का कर्म बारे में। कैसे। साइंस ऑफ कर्मा करके है, साइंस ऑफ कर्मा करके है हाँ, है ना? राइट, सही। सो अल्टीमेटली जीरो बैलेंस करना पड़ेगा, दैट्स इम्पोर्टेंट। थैंक यू मैम। सही है, बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा चलिए ध्यान में डिस्कशन जाते था। हैं। हाँ ये सब ध्यान यहाँ बात करें ना, आप इसको ध्यान नहीं समझे, हम अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, ध्यान आप प्लीज
मेरा रिक्वेस्ट है, आप 1 घंटे तो 60 मिनट्स का, नहीं तो आपका एज जितना उतना करने का कोशिश करें, तभी आपका इन सब चीज से छूटने का वो मिलेगा चाबी। अभी तो हम 10 मिनट्स या 13-14 मिनट से ध्यान कर पाएंगे। तो आप इस पे अभी आप फ्री होके बैठे हैं तो इसको कंटिन्यू करें। जितने देर तक आपको बैठना हो जाता है बैठ के योग निद्रा में आप लेट जाइए। आप ऐसे ही रेडी होके बैठ जाइए, और थोड़ा लेट करना है तो बता दीजिए, और 10-15 मिनट लेट स्टार्ट करेंगे क्लास। आप बेड पे बैठ जाइए, अब मोबाइल साइड में रख के आप ध्यान करते करते मैं बंद करूंगी तो आपका बंद हो जाएगा, फिर आप योग निद्रा में चले जाइए। सब रेडी होके करने में, और वही है 9:15 9:30 करेंगे नहीं तो स्टार्ट, तो फिर आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये वाला करते करते आप लेट जाएंगे ना, योग निद्रा में आपका ये एस्ट्रल ट्रैवल होने का बहुत चांस। चलिए मास्टर्स, बहुत अच्छा हेल्दी ये था, इसी को स्वाध्याय बोलते हैं, सत्संग और स्वाध्याय बोलते हैं ना। कोई बुक पढ़ के आप लोग यहाँ बता भी सकते हो आपका अनुभव, नहीं तो उस बुक के बारे में कहानी बता दीजिए। किसी का बुक ये वाला भी है, इससे भी हमारा वो बढ़ जाता है एनर्जी। कहीं पे भी हमें ध्यान नहीं लग रहा है, कुछ बुक्स भी पढ़ेंगे तो आपको उससे भी नॉलेज, आपका विजडम बढ़ेगा। ओके मास्टर, लेट्स स्टार्ट मेडिटेशन। क्लैस्प योर फिंगर्स, उंगलियों को उंगलियों में फंसाइए और क्रॉस योर लेग। आरामदायक जगह को चूज करिए, जगह को आराम जगह पे बैठेंगे तो ज्यादा देर तक बैठने से आपको तकलीफ ना हो। बॉडी स्ट्रेट रखें और हाथ पैर को कोशिश करें खोले ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो खोल सकते हैं, अदरवाइज कोशिश यही करें। ऐसे होता भी है तो आप एक संकल्प करें, कोई भी डिस्टर्ब होता है, कहीं खुजली वगैरह हो रहा है तो आप अपना ध्यान वहां ले जाइए, ध्यान ले जाके सहज श्वास लीजिए, छोड़िए। उसी जहाँ पे आपको परेशानी हो रही है, अनइजीनेस लग रहा है, तो उस अनइजीनेस जहाँ लग रहा है उस ऑर्गन पे, उस जगह पे अपना ध्यान ले जाके आप सहज श्वास को ऑब्जर्व करते हुए से आपका ध्यान वहां से हटा के आपका पेन जहाँ है, खुजली हो रहा है, इचिंग हो रहा है, उस पे आप अपना ध्यान ले आओगे। वहां ध्यान रखते हुए श्वास लेना छोड़ना करेंगे तो क्या होगा, वहां का जो ब्लॉकेज रहता है ना, उसी से आपको उससे तकलीफ होती है, वो ब्लॉकेज क्लींज होगा। उसको थैंक यू बोलना है, फिर आप अपना मेडिटेशन में आगे बढ़ेंगे। जो भी शरीर में होता है उसको थैंक यू जरूर बोलिए, तभी हम उससे वो क्लींज होगा इजीली, अंदर का ब्लॉकेज क्लियर होगा। नहीं तो वो एक चीज, जब विश्व प्राण शक्ति फ्लो हो रही रहती है ना, तब भी उसको जहां उसको रास्ता नहीं मिलता है, अभी देखिए पानी का बहने का क्या है नेचुरल वे, वो डाउनवर्ड मिलना चाहिए, नीचे की तरफ बहता है, तो कहीं पे वहां घर वर मिला है तो घर के अंदर घुस जाएगा। पानी का गलती नहीं है, हमने उसको एब्स्ट्रैक्ट किया, उसको हर्डल बीच में बनाया तो वहां घुसेगा। वहां यहाँ पे भी क्या होता है, विश्व प्राण शक्ति उसको कहीं पे भी हर्डल मिल गया तो वो दबा के, उसको दबाते दबाते उसके साथ लड़ेगा, वो उसको फ्रिक्शन, वही दोनों के बीच संघर्ष होगा। संघर्ष करते हुए वो आगे बढ़ना चाहता है तो तब क्या होता है, वहां पेन सा फील होगा। तो उसका काम वही, वो नेचुरल वो है, जैसे पानी का बहने का वो है नेचुरल, उसका विश्व प्राण शक्ति को भी एक बार शरीर मिलता है तो शरीर के अंदर ये ब्रह्मरंध्र खुला मिल जाता है ना, वहां से बहना उसका नेचुरल प्रोसेस है। एनर्जी मतलब कॉस्मिक एनर्जी, वो 18,000 वोल्ट वाला एनर्जी रहता है बोलते हैं। इतना हाई वोल्टेज का शरीर में फ्लो करेगा तभी हमें बहुत अजीब अजीब होता है शुरू शुरू, जब वो पूरा क्लींस हो जाता है ना बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जानकारी हमें समझते पढ़ते कोई नए मास्टर के साथ कनेक्ट रहने से ही मिलता है। मैं तो यहाँ आपको क्लास लेती हूँ तो इसके अलावा भी
मैं 3-4 क्लास में अटेंड भी करती हूँ। आज भी मेरा क्लास था 7 to 8:30, वो मैं QLU क्लास का ही थे ना, उनका वो चल रहा है। तो उसमें का कोई कोई ऐसे पॉइंट्स का डिस्कशन होता है, तो हमें उसका विजडम मिल जाता है। चलिए अभी आप अपना सहज श्वास को ऑब्जर्व करते हुए ध्यान पे आगे बढ़ जाइए। मैं थोड़ा सा आपको म्यूजिक लगा देती हूँ थोड़ी देर।
हम्म।